प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं भाद्रपद मास की अमावस्या की कथा। भाद्रपद मास के अमावस्या के दिन 64 देवियों के आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती है और इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता होती है और इसे पिठोरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा की पूजा करती हैं और यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक ही महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण करने से और भगवान शिव जी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ के लाभ बन जाते हैं और लाभ मिलते हैं। तो अब जान लेते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा क्या है। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई रहते थे और सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे और परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई और दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई और 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया और गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई और देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़कते जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया और जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और पिठोरी अमावस्या के दिन यह कथा सुनने लगी और पढ़ी भी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पिठोरी अमावस्या की कथा। और पिठोरी अमावस्या के दिन माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बोलो माँ दुर्गे की जय हो, बोलो माँ पोलेरम्मा की जय हो। तो दोस्तों, ये थी भाद्रपद मास की अमावस्या की कथा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।